my dear students, the rise of Nazism, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इफेक्ट ऑन जर्मनी। आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नाजीज़म, मतलब नाजीवाद का जन्म किस प्रकार से होता है और वह किस प्रकार से पूरे विश्व पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके क्या क्या कारण थे जर्मनी में नाजीज़म के जन्म होने के। साथ ही साथ हम ये इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ये एडोल्फ हिटलर कौन था, उसने किस प्रकार से नाजीज़म के द्वारा विश्व में इतनी पावरफुल एक शक्ति के रूप में वह उजागर हुआ, डेवलप हुआ और किस प्रकार से पूरी दुनिया पर उसने एक तरह का महासंग्राम छेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। और साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि क्लास 9 और 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके मैंने बनाया है चैप्टर वाइज, उन वीडियोस को आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे लॉट्स ऑफ टीचर्स एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाते हैं जो कि अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं इतने सारे फैकल्टीज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे जो आपको एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इन टीचर्स के वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप जो भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से आपकी फुलफिल हो जाए और अपने लाइफ में आप सक्सेस हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं द राइज ऑफ नाजीज़म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट वर्ल्ड वार इफेक्ट ऑन जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1400 नहीं, कितने 1914, यस 1914 से 1918 तक 4 इयर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो एलियंस और एक्सिस दो पावर थे। एलियंस पावर में कौन थे? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस एलियन पावर में थे। एक्सिस पावर में जर्मनी था, टर्की था, ऑस्ट्रिया था। तो ये आपके एक्सिस पावर में थे। तो इनके बीच युद्ध होता है तो ऑब्वियसली जर्मनी सब हार जाते हैं। तो इसके हारने के बाद 1918 में वो हार जाते हैं, 1918 में। उसके बाद एक ट्रीटी होता है इन दोनों गुटों के बीच, दोनों ग्रुप्स के बीच, और उस ट्रीटी को 1919 में होता है पेरिस में एक शांति समझौता, पीस कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो उसको वर्साई का संधि या वर्साई ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी हैड मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स वी आर हियर टू डिस्क्राइब। लॉस्ट लैंड दैट कंटेंट वैल्यूएबल नेचुरल सोर्सेस। जर्मनी चूँकि हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अब इसके पास जितने भी नेचुरल सोर्सेस के ज़मीन थी, जो भी लैंड थे, वो सब जो भी जीते हुए कंट्रीज थे उन्होंने आपस में बांट लिया। 2.5 मिलियन जर्मन्स डाइड। 2.5 मिलियन जर्मन मारे जा चुके थे इस वार में। 4 मिलियन वेयर वाउंडेड, घायल थे 4 मिलियन। समझ सकते हैं आप, लगभग 40 लाख लोग। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एंड फार्म इन द कंट्री हैड बीन डिस्ट्रॉयड। पूरे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज थे, फार्म थे, सबको मित्र राष्ट्रों ने ध्वस्त कर दिया। एलियंस पावर ने सब में बॉम्ब वगैरह बमबारी करके, वहाँ की सेना ने, जो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रशिया थे, उनकी सेना ने पूरा जर्मनी का सारा चीज़ को ध्वस्त कर दिया। हाईवेज, ब्रिज एंड रोड्स वेयर डिमोलाइज्ड। जितने भी हाईवेज थे, ब्रिज थे, रोड्स थे, उनको भी तोड़ दिया गया, उनको भी डिमोलाइज कर दिया गया। तो इस प्रकार जर्मनी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी थी, इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। सॉल्विंग जर्मनीज प्रॉब्लम, गवर्नमेंट वर्क टू फिक्स दिस थिंग्स। जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वहाँ की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वे इसको फिक्स करना चाहती थी। बट ए मेजर ऑब्स्टेकल स्टूड इन द वे। उनके बीच एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाता है। क्या ऑब्स्टेकल आ जाता है इस फीडबैक का? द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। जर्मनी हैड टू पे रिपेटिशन टू द एलियंस कंट्रीज फॉर वार डैमेजेस। मतलब जब वर्साई का ट्रीटी हुआ था, वर्साई ट्रीटी, इसमें जितने भी एलियंस पावर थे उन्होंने इस युद्ध का, इस वार का सारा ठिकरा जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया और कहा कि जर्मनी इस सारे वार में जितने भी डैमेजेस हुए हैं इसका भरपाई करेगा। अब जर्मनी का स्थिति तो पहले से ख़राब है, उसके पास कुछ है नहीं, उसके सारे चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया था। अब जर्मनी को इतनी बड़ी डैमेज, इतनी बड़ी राशि कैसे उसको देना है? मिलियंस ऑफ डॉलर वेयर लिव द कंट्री
लिविंग द कंट्री फॉर फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, मिलियंस ऑफ डॉलर, लेकिन फिर भी जर्मनी को देना पड़ा, फ्रांस एंड जर्मनी को, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन को। ऑल्सो बिकॉज जर्मनी वॉज forbidden to have a large army or navy, many military people lost their jobs ड्यूरिंग। इसमें क्या होता है कि आर्मी जो भी होता है जर्मनी का, उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एलियंस पावर द्वारा, और यहाँ के जितने भी सेना में लोग कार्य करते थे उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो जर्मनी की स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लाइन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक एक दुकानों में या किसी भी शॉप में काम करने के लिए जर्मनी के लोगों की इतनी भीड़ होती थी, भाई मुझे कुछ काम दे दो, बट ऐसा नहीं था, कहीं पर कोई भी कार्य नहीं था। जर्मनी इकोनॉमिकल डिप्रेशन, जर्मनी में इससे क्या होता है, एक आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी आ जाता है। प्राइस वेंट अप एज गुड बिकम स्केर्ड, चीज़ें जो जितनी भी थी खाने पीने की या सुविधाओं की चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों की कमी हो गई, और जो भी चीज़ें थी उनकी दाम इतना हाई हो गया कि आम जनता के लिए उनको खरीद पाना बहुत मुश्किल था। बेसिक आइटम सच एज फूड एंड क्लॉथ्स वेर नॉट ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा खाना और कपड़े अवेलेबल नहीं थे मार्केट में भी। मैन हैड ट्रैवल फाइंडिंग जॉब टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, लोगों के पास काम नहीं थे अपने परिवार को पालने के लिए, उनके पास किसी भी तरह का काम उनको नहीं मिल रहा था, वहाँ के लोगों को, एक लोग को भी काम नहीं मिल रहा था। द वैल्यू ऑफ जर्मन मनी बिकम एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड, जो जर्मनी का जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा घट जाता है। जैसे आप भी जानते हैं इंडिया का 70 रुपये या 75 रुपये वर्तमान में $1 के मुकाबले है। अमेरिकन US डॉलर $1 बराबर भारत के 70-75 रुपये। तो उस समय लेकिन जर्मनी की स्थिति इससे भी ख़राब हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हैं जर्मनी में कितना डिप्रेशन था। तो इन सारी घटनाओं के बीच आप देख सकते हैं 1914 से 1923 तक यहाँ के जो डॉलर है उसके दाम बढ़ गए हैं। किस प्रकार नवंबर 1923 कितनी ज़्यादा यहाँ पर डॉलर्स के जो जर्मनी का करेंसी है उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है $1 के मुकाबले। आप देख सकते हैं वहाँ का ये रुपया है 50 मिलियंस। और यहाँ पर है द डच मार्क इन 1923 वाज ओनली गुड फॉर मेकिंग काइट्स। उस समय डच मार्क ही एक ऐसा चीज़ था जिससे बच्चे काइट बना सकते थे। और मान लीजिए किसी भी तरह का कोई वस्तु जर्मनी में नहीं था। जर्मनी के लोगों की आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड फॉर बर्निंग स्टोव्स, आप देख सकते हैं लोगों के पास केरोसिन ऑयल नहीं था, लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी। तो लोग अपने घर के जो भी पेपर वगैरह थे, डस्टबिन में जो भी पेपर फेंकते थे, उन पेपर्स को जला करके अपने घर में खाना वगैरह पकाया करते थे। इतनी तंगी जर्मनी में हो चुकी थी। ये क्यों हुआ? ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसी दौरान जर्मनी के लोग कह सकते हैं उनको अपना मसीहा, ऐसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसे एक व्यक्ति का आविर्भाव होता है, ऐसा एक व्यक्ति जर्मनी के हिस्ट्री में आता है जो जर्मनी का पूरा हर चीज़ बदल देता है। उस व्यक्ति का नाम है एडॉल्फ हिटलर। चलिए इनके बारे में जानते हैं। एडॉल्फ हिटलर। आज थिंग्स गॉट वर्स पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट, सारी चीज़ बेकार हो जा रही थी और लोग गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। एडॉल्फ हिटलर कम ऑन द सीन विथ ए प्रॉमिस टू फिक्स जर्मनीज प्रॉब्लम, और इसी बीच जर्मनी के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने का दावा करते हुए जो इस सदी में सबसे बड़ा कैरेक्टर उदय हुआ उसका नाम था एडॉल्फ हिटलर। इन सारे प्रॉब्लम को जर्मनी से जड़ से मिटा देने के लिए एडॉल्फ हिटलर इस बात को रखते हुए जर्मनी की जनता के सामने आते हैं। ही ब्लेम द ट्रीटी ऑफ वर्साइल फॉर मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, वर्साई की संधि को सारे प्रॉब्लम्स का जड़ ही मानते थे। ही आल्सो सेड द ज्यूस वेयर कंट्रोलिंग जर्मनी बैंक्स एंड मनीज, और वे जो भी क्रिश्चियन धर्म में जो ज्यूस होते थे, जो एक जाति है वो पूरे जर्मन के बैंक्स एंड मनी को कंट्रोल करते हैं, ऐसा उन पर ब्लेम करते थे। ही ब्लेम ज्यूस फॉर द फैक्ट दैट जर्मन वेल नॉट एबल टू मेक ए गुड लिविंग, और ज्यूस को ही सारा जिम्मेदार समझते थे एडॉल्फ हिटलर, जिसके कारण जर्मन लोग अच्छे जीवन नहीं जी पा रहे थे। तो इस प्रकार एडॉल्फ हिटलर पूरे हिस्ट्री में जर्मनी के इतिहास में आते हैं और एक नया ही तरह का अपनी ही बातें रखते हैं और वहाँ की जनता इनकी आदी हो जाती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में एडॉल्फ हिटलर व्हेन ही बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933, हिटलर बिकम द चांसलर हियर। आप देख सकते हैं उनका चिन्ह भी जो है सिंबल है, स्वास्तिक चिन्ह है, आप देख सकते हैं एडॉल्फ हिटलर। तो इस प्रकार उनकी सेना भी थी, लोगों का सपोर्ट। Here people are supporting Adolf Hitler. All of you can see in this image. Lots of people in Germany, approximately 99.99% people are supporting to the
Adolf Hitler. All of you can see here the military of Adolf Hitler. He was the chancellor of Germany that time. और उनका एक अपना मिलिट्री सिस्टम था, उन्होंने अपना मिलिट्री सिस्टम बनाया हुआ था। तो आप इस पिक्चर में पूरे की पूरी उनकी मिलिट्री सिस्टम को देख सकते हैं। साथ ही साथ चेंज इन गवर्नमेंट, जब एडोल्फ हिटलर वहाँ के चांसलर बने तो गवर्नमेंट में क्या क्या परिवर्तन उन्होंने किया आप देख सकते हैं। हिटलर was named Chancellor of Germany 1933. He made sure that laws were passed to give him more power and set up a autocratic government, complete control dictator. इन्होंने जब ये चांसलर बने जर्मनी के तो इन्होंने ऐसे नियम कायदे कानून लॉस बनाए जो उनको ही सारे पावर दे रहे थे, सारे रूल्स सारे लॉस सब चीज़ चांसलर को ये सारे पावर दे रहे थे। वो कंप्लीट कंट्रोल रखते थे जर्मनी पे और डिक्टेटर बन गए थे। आप जान सकते हैं वर्तमान में ऐसी स्थिति नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ के जो चांसलर हैं किम जोंग उन, इसी प्रकार के एक डिक्टेटरशिप वर्तमान में है। हिटलर एंड हिज फॉलोअर्स कॉल्ड द नेशनल सोशलिस्ट और नाजिस, जो भी हिटलर के सपोर्टर थे उन्हीं को ही नाजी कहा जाता है। सून हैड ऑल द पावर इन जर्मनी, और नाजिस के पास ही जर्मनी के सारे पावर्स थे दैट टाइम में, नाजिस के पास जो भी हिटलर के सपोर्टर्स थे। हिटलर्स न्यू पावर, व्हाट ही बिकम्स द न्यू पावर मैन, व्हाट डिड हिटलर द नाजिस डू, हिटलर और नाजी ने क्या किया। बिगेन टू रिबिलियन द मिलिट्री, सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। ऑफन फैक्ट्रीज टू बिल्ड वेपन्स, उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए लेकिन फैक्ट्री में सामान्य नहीं बल्कि वेपन्स बनाए, बम गोला बारूद बंदूक हथियार यही सब बनाए। पुट अनएम्प्लॉयड पीपल टू द वर्क बिल्डिंग ए सुपीरियर हाईवे सिस्टम, अनएम्प्लॉयड लोगों को एक सुपीरियर हाईवे सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने इनबिल्ड किया, उनको काम में लगाया। द इकोनॉमिक इम्प्रूव्ड बट द पीपल लॉस्ट मेनी ऑफ देयर सिविल राइट्स, इकोनॉमी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छा हुआ, लोगों के पास धन दौलत रुपये पैसे आने लगे, हर चीज़ मिलने लगा उनको, लेकिन उनका जो सिविल राइट्स था, जो डेमोक्रेसी कंट्री में जो राइट्स होता है, आज़ादी जो होता है, वह धीरे धीरे छीनना शुरू हो गया था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर वहाँ के पूरी की तरह डिक्टेटरशिप ला चुके थे। हिटलर्स एक्शन, हिटलर क्या क्या करते हैं उसके बाद। जर्मन्स हु स्पोक अगेंस्ट द नाजीज वेर इम्प्रेशन्ड और मर्डर, जो नाजी के खिलाफ में जो जर्मन बोलते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था या तो उनका मर्डर कर दिया जाता था, गोली उसे भून दिया जाता था। हिटलर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ यू एंड बिगन टू मेक प्लान्स टू गो टू वार, उन्होंने हिटलर ने क्या किया, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल बनाया, इतनी बड़ी सेना बनाई और उन्होंने प्लान बनाया कि अब मैं वार में जाऊंगा, जो रशिया है, जो फ्रांस है, जो ब्रिटिश है, इनको हराऊंगा। इन 1936 ही सेंट ट्रूप्स into from Germany territories that were lost in World War First। 1936 में उन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजी, सेनाएं भेजी, जहाँ वहाँ पर भेजी जो क्षेत्र जर्मनी के थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एलियन पावर ने उनको आपस में बांट लिया था, उन क्षेत्रों को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने 1936 में अपनी सेना भेजी। बाय 1938 जर्मन ट्रूप्स कंट्रोल ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया, 1938 में जर्मन्स लोगों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। इससे क्या होता है, यूरोप में रिएक्शन शुरू होता है, जितने भी एलियन पावर थे वो घबरा जाते हैं। अदर कंट्रीज प्रोटेस्ट बट डिड नॉट नथिंग टू स्टॉप द हिटलर, कई देश उसका प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन हिटलर को रोक नहीं सकती। 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड पर आक्रमण करता है। फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर समथिंग हैड टू बी डन एंड डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी, जैसे पोलैंड पर अधिकार करता है जर्मनी, उसी प्रकार उसी समय फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जो वार का डिक्लेरेशन कर देता है, सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ से शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू करने में नाजी पार्टी साथ ही साथ हिटलर और जर्मनी का कितना बड़ा योगदान था। ऑल ऑफ यू कैन सी हियर रेड कंट्रीज आर एलाइड और एलाइड कंट्रोल्ड, रेड कंट्रीज जो है आप देख सकते हैं एलाइड कंट्रोल है। द सोवियत यूनियन इज कॉल्ड ग्रीन, जो ग्रीन है वो सोवियत यूनियन है। एंड ज्वाइन द एलाइड इन 1941, सोवियत यूनियन ने 1941 को किया। किस प्रकार से धीरे 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 सारे क्षेत्र को इन्होंने रेड कंट्रीज में कन्वर्ट करते गए, आप देख सकते हैं पूरे इमेज में, पूरे एनिमेशन में। तो इस प्रकार से पूरा एनिमेशन हुआ और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एलिस कंट्रीज वाइट कलर में है, ये सारे एलिस कंट्रीज है, ब्लैक हैं एक्सिस जर्मनी है, जापान, एंड ग्रीन है नेचुरल, जहाँ पर से किसी प्रकार का
विद्रोह या लड़ाई ये लोग नहीं करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी माय डियर फ्रेंड्स? आपको यह वीडियो समझ में आई? आपको ये नाजीज़म समझ में आया या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वर्चुअल विद्या पे नए हैं तो जल्दी से, अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से अपने सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पहली बार आपको दे रहा है इतनी सारी फैकल्टीज़ का। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे चैनल में है जो आपको पढ़ाते हैं मैथ से लेकर केमिस्ट्री से फिजिक्स बायो एवरीथिंग दे आर टीचिंग इन आवर चैनल। और यहाँ से आप अपने 9, 10, 11 एंड 12 साथ ही साथ IIT एंड नेट की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की असुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक से ज़रूर कॉन्टैक्ट क्लिक करें और हमारे डिफरेंस स्टडीज़ ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी स्टडीज़ ग्रुप में हैं, अपने जितने भी पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।